हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आते हैं उनका इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करते हैं, जिसमें हम टीचिंग पोस्ट पर भी बात करते हैं और नॉन टीचिंग पोजीशन पर भी जो रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर, और इसमें यहाँ पर इन्होंने नॉन टीचिंग पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। ये जो यूनिवर्सिटी है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसी यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में सीटें निकल कर आई हुई थी। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से, अब वो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन मांगे गए हैं उसके ऊपर हमने स्टेप बाय स्टेप उसको मैंने बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लें या फिर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट मेंशन किया हुआ है वो 31 अगस्त 2024 का डेट यहाँ पर मेंशन किया है, और हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करने का जो डेट है वो 9 सितंबर 2024 का रखा गया है। यहाँ पर आप लोगों से नॉन टीचिंग पोजीशन पर पोस्ट मांगे जा रहे हैं, और जो सीटें यहाँ पर निकल कर आई हुई हैं परमानेंट रखे गए हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, परमानेंट पोस्ट है, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग पोजीशन के साथ ही यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन किया गया है। वहीं हम पोस्ट की अगर हम बात करें तो जो सीटें यहाँ पर मांगी गई है उसमें रीजनल डायरेक्टर के लिए पोस्ट मांगा गया है, और ग्रुप ए के लिए यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें आप रीजनल डायरेक्टर के लिए 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, और असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के लिए टोटल 7 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। यानी कि यहाँ ग्रुप ए के लिए अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो कुल टोटल यहाँ पर 11 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं ग्रुप बी के पोस्ट पर भी रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर असिस्टेंट्स के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, इंस्ट्रक्टर पॉलिटेक्निक में यहाँ पर 1 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर में 1 पोस्ट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट्स में 1 पोस्ट है, और रिसर्च असिस्टेंट्स में यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप सी का भी पोस्ट निकल कर आया हुआ है, जिसमें स्टोनोग्राफर के लिए 2 पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट्स के लिए 1 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, और लैब असिस्टेंट्स के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। ग्रुप सी में ही एलडीसी के लिए यहाँ पर 5 सीटें रखी गई हैं, और लाइब्रेरी अटेंडेंस में 1 पोस्ट है, वर्कशॉप अटेंडेंस में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। तो कुल टोटल यहाँ पर 16 तरीके के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें और जो सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है उस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर के लिए जो फॉर्म मांगे जा रहे हैं उसमें 78,800 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। वहीं क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। रिलेटेड आप किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने पास आउट किया हुआ है भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ODL में, टीचिंग में, रिसर्च में, एडमिनिस्ट्रेशन में। स्टेट गवर्नमेंट में अगर आपने वर्क किया है, सेंट्रल में किया है, या किसी डीम्स यूनिवर्सिटी में भी किया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट, या फिर किसी एलाइड कॉलेज से भी किया है, तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर उर्दू का नॉलेज आप लोगों से मांगे गए हैं। आप 10th में 12th में आप लोगों के पास अगर उर्दू रहा है तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। PhD भी यहाँ पर आप लोगों के पास होनी ज़रूरी है। वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 67,700 रुपये से एंट्री सैलरी स्टार्ट है। फर्स्ट क्लास आप लोगों से बैचलर डिग्री मांगा गया है सिविल इंजीनियर में, भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। वहीं 8 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। 5 ईयर्स का असिस्टेंट इंजीनियर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आप एक्सपीरियंस के साथ इस क्वालिफिकेशन को अचीव करते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पोस्ट है 56,100 रुपये से एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ आप लोगों के पास होने ज़रूरी
हैं किसी भी सब्जेक्ट से। वहीं कंप्यूटर का नॉलेज आपसे मांगा गया है। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन का हो, फाइनेंस का हो, एग्जामिनेशन का हो, एकेडमिक लेवल पर यूनिवर्सिटी में आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं। नॉलेज यहाँ पर उर्दू भी आप लोगों से मांगी गई है। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर का पोस्ट है जिसमें 56,100 रुपये की एंट्री सैलरी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी मास्टर डिग्री मांगे गए हैं 55% मार्क्स के साथ ही साथ आप लोगों के पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगे गए हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्स यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या किसी भी लेवल पर आप लोगों ने रखा हुआ है। साथ में पीएचडी भी आप लोगों के पास है तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। असिस्टेंट्स के पोस्ट के लिए 35,400 रुपये से एंट्री सैलरी स्टार्ट है। बैचलर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आप लोगों के पास यूडीसी में मांगे गए हैं जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 8 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास लोअर डिवीज़न क्लर्क का है तो भी आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इंस्ट्रक्टर पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 44,900 से एंट्री सैलरी जो स्टार्ट है। इसमें आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन है वो बीई, बीटेक या फिर इससे समकक्ष कोई भी डिग्री आप लोगों के पास है इंजीनियरिंग में तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आप लोगों के पास इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल या फिर एजुकेशनल हो 3 साल के लिए तो आप फॉर्म अप्लीकेंट करने के लिए एलिजिबल है। या आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इसमें जो नीचे मेंशन है क्वालिफिकेशन जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग में और यूनिवर्सिटी में मांगा गया है इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ यहाँ पर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगे गए हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। उर्दू का नॉलेज यहाँ पर भी आप लोगों के पास मस्ट होने मस्ट है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको यहाँ पर 35,400 रुपये से एंट्री सैलरी स्टार्ट की जाएगी। बैचलर डिग्री आप लोगों के पास इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अदर्स कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं तो आपके पास मास्टर इन साइंस में मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर में आप लोगों के पास से डिग्री होनी ज़रूरी है या फिर आप लोगों के पास मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री होनी ज़रूरी है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है तो आप एलिजिबल हैं। इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास रहेगा आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये जहाँ जो और करके दिया है तो इसका मतलब यही रहेगा कि जो ऊपर का जो क्वालिफिकेशन है या फिर उसके बाद और करके नीचे का जो क्वालिफिकेशन इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास होने ज़रूरी है। प्रोफेशनल असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर तकरीबन 35,400 की एंट्री सैलरी है। मास्टर डिग्री मांगा गया है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। रिसर्च असिस्टेंट्स का भी पोस्ट है जिसमें 35,400 से एंट्री सैलरी है। मास्टर डिग्री मांगी गई है। सोशल साइंस से, ह्यूमैनिटीज़ से 55% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल हैं। उर्दू का नॉलेज यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग दोनों मांगे गए हैं और साथ ही साथ स्पीकिंग भी आप लोगों का उर्दू में मांगा गया है। स्टोनोग्राफर में 25,500 रुपये से एंट्री सैलरी स्टार्ट है और जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहीं हिंदी में आपके पास मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट का मांगा गया है और इंग्लिश में भी यहाँ पर 35 से 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। उर्दू आप लोगों के पास होनी जरूरी। यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं उसमें आप लोगों से उर्दू का नॉलेज ज़रूर से मांगा है। वहीं लाइब्रेरी असिस्टेंट्स के लिए 25,500 की एंट्री सैलरी है। बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड इंग्लिश में टाइपिंग की होनी चाहिए। नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन का और उर्दू और इंग्लिश दोनों रीडिंग एंड राइटिंग दोनों यहाँ पर मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन में 25,500 से एंट्री सैलरी है और 10+2 का क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल रहेंगे। लैब असिस्टेंट्स के लिए 25,500 की एंट्री सैलरी है। बैचलर इन साइंस में आप लोगों के पास एक क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। टेक्नोलॉजी में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड बहुत से सब्जेक्ट यहाँ रखे गए हैं। आप इसे भी रीड कर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क में
900 रुपये की एंट्री सैलरी है, जिसमें क्वालिफिकेशन 10+2 मांगा गया है। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट्स की स्पीड यहाँ पर मांगी गई है। उर्दू का नॉलेज यहाँ पर भी आप लोगों के पास है। लाइब्रेरी अटेंडेंस में 18,000 रुपये से एंट्री सैलरी है। 10+2 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं वर्क अटेंडेंस के लिए यहाँ पर 18,000 की एंट्री सैलरी है और आपके पास मैट्रिक्स यानी हाई स्कूल आप पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो इसके लास्ट डेट से पहले ज़रूर से फॉर्म अप्लाई करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट मांगे गए हैं और सारे पोस्ट यहाँ पर परमानेंट हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।